क्या कि ऑफ या अपस्ट्रोप या अपस्ट्रोप एस बताए थे ना। तीनों की हिंदी क्या होता? का की के होता है ना। तीनों की हिंदी क्या होता? का भी होता, की भी होता और के भी होता। तो इसमें से हम लोग सीख सके हैं अपस्ट्रोप एस लगाने के लिए। सीख चुके हैं ना। देखो जहाँ अपस्ट्रोप लगता है ना उसमें अपस्ट्रोप भी लगेगा और ऑफ भी लगेगा। यानी सजीव में अपस्ट्रोप एस भी लगेगा और ऑफ भी लगेगा और अपस्ट्रोप भी लगेगा। जैसे है मोहन की पुस्तक। क्या? मोहन की पुस्तक। मोहन की पुस्तक। तो क्या बनाते थे? मोहन्स बुक। मोहन्स बुक। मोहन कोई व्यक्ति ना। तो व्यक्ति क्या? सजीव। तो हम क्या बोले थे? सजीव के लिए क्या लगता? अपस्ट्रोप एस बताए थे। लेकिन सजीव में ऑफ भी लगाया जाता है। सजीव में तो जब ऑफ लगा के बनाते हैं का के की का दाहिना साइड का पहले लिखते हैं। किधर का लिखते हैं? का के की का। तो बताओ मोहन की पुस्तक कौन है दाहिना साइड? तो पुस्तक लिखेंगे तो द लिखेंगे पहले द बुक। क्या लिखेंगे? द बुक ऑफ किसका? मोहन। तो बताओ समझ में आया या नहीं? अपस्ट्रोफ एस लगा के बनाएंगे तो सीधा बनाएंगे, ऑफ लगा के बनाएंगे तो पहले का के की के दाहिना साइड का लिखेंगे। जैसे द बुक लिखे ना ऑफ का के की इंग्लिश कौन सी? ऑफ। मोहन है तो मोहन। समझ में आया यहां तक या नहीं आया? फिर देखो गाय की सींग। गाय की सींग। तो बताओ सीधा बनाते तो कैसे बनाते? द कौज। द कौज हॉर्न। दो सींग होता है ना। तो द कौज हॉर्न्स गाय की सींग। और उल्टा बनेंगे तो पहले किसका बनेंगे? ऑफ लगा के पहले सींग का। यहां ध्यान दो का के की के कौन साइड? दाहिना साइड। तो क्या होगा? द हॉर्न्स। द हॉर्न्स ऑफ द को। द को। यहां तक समझ में आया? सही से बताओ समझ में आया या नहीं? यानी प्राणीवाचक। ठीक। उसके साथ अपस्ट्रोफ एस भी लगता है ऑफ भी लगता है। सिर्फ अपस्ट्रोफ कब लगेगा? जब प्लुरल रहेगा तब। कब लगेगा? यानी जब इधर प्लुरल रहेगा ना तो एस के बाद लगेगा अपस्ट्रोफ। समझ में आया? अब बताओ ऑफ का प्रयोग जब करेंगे तो पहले का के की के दाहिना साइड की बायां साइड? पहले दाहिना साइड ना। जैसे मेरे भाई का दोस्त। मेरे भाई का दोस्त इसका इंग्लिश क्या होगा? माय फ्रेंड। भाई का ब्रदर ना। माय ब्रदर। माय ब्रदर्स अपॉस्ट्रोफ एस। दोस्त का फ्रेंड। अब बहुत सारा रहता दोस्त तो फ्रेंड्स हो जाता। मेरे भाई का दोस्त लोग हिंदी में हो जाता मेरे भाई का दोस्त लोग या मेरे भाई का मित्र गण। तो हो गया प्लुरल। अब ऑफ लगा के बनाएंगे तो बताओ पहले का के की के इधर का कि का के की का उधर का? कौन सा है? पहले दोस्त की पहले मेरे भाई। तो यहां से देखना है क्या है? फ्रेंड है ना। तो द शुरू में लिखेंगे तो द क्योंकि ये सब कॉमन नाउन है। तो द फ्रेंड। द फ्रेंड। अब यहाँ पे लगा का के की इंग्लिश के अंदर अपस्ट्रोफ एस लगा है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑफ। अब क्या है? माय ब्रदर। तो लिख दो मेरे भाई का माय ब्रदर। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो इसको उतारो तब इस सेंटेंस को लंबा करते हैं। उतारो। चलो अब देखो सेंटेंस थोड़ा लंबा करते हैं उसी को। जैसे है सोहन का दोस्त अच्छा है। सोहन का दोस्त एक किसान है। सोहन का दोस्त एक किसान है।
तो सोहन प्राणी है ना, तो सोहन का इंग्लिश सोहन, का इंग्लिश अपस्ट्रोफ एस, सोहन का हो गया ना। अब दोस्त है तो फ्रेंड, एक दोस्त के बारे में बोल रहा है तो फ्रेंड होगा, ठीक। तो सोहन्स फ्रेंड, अब क्या लगेगा, इज ए फार्मर। बस अटैचमेंट देखना, अटैचमेंट क्या है, ये है जोड़ने वाला का, नहीं तो सोहन दोस्त एक किसान है, सुनने में सही लग रहा है। तो जहां पे जोड़ने वाला का के की रहेगा वहीं पे लगाना अपस्ट्रोफ एस लगाओ, कि अपस्ट्रोफ लगाए कि ऑफ लगाओ। तो बताओ प्राणी में तीनों चीज लगता है ना, अपस्ट्रोफ एस भी, अपस्ट्रोफ भी, ऑफ भी। ऑफ लगा के बनाएंगे तो पहले लिखेंगे किसको, फ्रेंड को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, क्योंकि का के दहिना साइड, तो द फ्रेंड कौन सी होगा, द फ्रेंड, समझो ध्यान से तब लिखना, द फ्रेंड। अब का इंग्लिश ऑफ, द फ्रेंड ऑफ किसका, सोहन। अब क्या बच गया, इज है तो इज ए फार्मर। अब बताओ एक बार में समझ में आया कि नहीं आया, अंदाजे मत बोलो, समझ में आया तब बोलो। कुछ नहीं करना, जैसे बनाते सोहन है तो सोहन्स, फ्रेंड है तो फ्रेंड, सोहन का दोस्त हो गया ना, एक किसान है तो इज अ फार्मर। अब ऑफ लगा के बनाना है, सिर्फ अपस्ट्रोफ एस के साइड में जो रहेगा उसको लिखेंगे। तो द फ्रेंड हुआ नहीं, यहाँ द इसलिए आ गया क्योंकि ये जो है कॉमन नाउन है, इसलिए द लगा, शुरू में आएगा तो द लगेगा। तो द फ्रेंड, का के इंग्लिश को यहाँ क्या लगाए, ऑफ, सोहन, सोहन का, द फ्रेंड ऑफ सोहन हो गया इंग्लिश, सोहन का दोस्त, इज ए फार्मर, एक किसान है। समझ में आया। फिर देखो दूसरा देते हैं, गाय का दूध, गाय का दूध मीठा है, गाय का दूध मीठा है। तो क्या, अब गाय आया कॉमन नाउन, तो द लगाना पड़ेगा ना कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो द कोच मिल्क, द कोच मिल्क। अब हो गया ना, गाय का दूध इज स्वीट, इज स्वीट। अब बताओ ऑफ लगा के बनाएंगे तो पहले किसको लिखेंगे, द कॉज को लिखेंगे कि मिल्क को लिखेंगे कि इज को लिखेंगे, स्वीट को लिखेंगे। क्या सीधा देखना, का की सर कौन है, दूध है, तो लिखेंगे द मिल्क, द मिल्क। अब का की इंग्लिश यहाँ क्या लगाएंगे, ऑफ, द मिल्क ऑफ द कॉज, इधर जो रहेगा उसी को उतारना है, द कौ की कॉज, कौ, द मिल्क ऑफ द कौ, गाय का दूध इज स्वीट। समझ में आया। फिर देखो, मेरे भाई का नाम, मेरे भाई का नाम सोहन है, मेरे भाई का नाम सोहन है। तो का आया ना, तो मेरे का बोलो इंग्लिश क्या होगा, माय, भाई की इंग्लिश तो ब्रदर। अब का है तो क्या लगाना, अपस्ट्रोफ एस, नाम का नेम। अब क्या लगा देना, इज एम आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज, सोहन है तो सोहन। समझो, यहाँ समझेगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब फिर ऑफ लगा के बनेंगे, तो का के कौन साइड, मेरे भाई का नाम, नाम का होगा ना, तो द नेम, द नेम। अब का इंग्लिश ऑफ, द नेम ऑफ माई ब्रदर, द नेम ऑफ माई ब्रदर इज सोहन। बस दोनों नियम से समझ में आया या नहीं आया। अपस्ट्रोफ एस लगाना, ऑफ लगाना, ऑफ लगाना कब, ऑफ लगाना तो इधर वाला पहले लिखना, अपस्ट्रोफ लगाना सीधा बनाना है। जैसे सोहन का दोस्त एक किसान है, सोहन्स फ्रेंड इज ए फार्मर। फिर है सोहन का दोस्त एक किसान है, तो दूसरा नियम, द फ्रेंड ऑफ सोहन इज ए फार्मर, वैसे वही है। गाय का दूध मीठा, द कॉज मिल्क इज स्वीट, ऑफ लगा के, द मिल्क ऑफ द कॉज इज स्वीट। मेरे भाई का नाम सोहन है, माई ब्रदर्स नेम इज सोहन, द नेम ऑफ माई ब्रदर इज सोहन। बताओ दोनों नियम समझ में आया या नहीं आया।
लेकिन